हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एवरेज चैप्टर का ही कुछ और सवाल कराने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें है एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं जिसकी उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है तो कक्षा में आने वाले छोटे छात्रों का आयु ज्ञात करें। पूछ रहे छोटे छात्र। अब देखते हैं, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, औसत आयु कितना है? 15। 30 × 15 यानी 450 कुल आयु हो गया। अब देखते हैं, 20 वर्ष का एक छात्र कक्षा से चला जाता है, यानी क्या 20 वर्ष माइनस हो गया, कितना हुआ 430। अब बोल रहा है कक्षा छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं जिसकी उम्र 5 वर्ष का अंतर है, इसको रहने देते हैं। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है, औसत पहले भी कितना था 15 वर्ष, अभी भी कितना है 15 वर्ष। जब एक स्टूडेंट बढ़ा तो ऊपर भी औसत 15 वर्ष है, यानी क्या 31 × 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 465। 31 × 15 465। अब देखिए, और उम्र बढ़ा कितना 30, 430 और 465 माइनस 430 यानी 35 वर्ष। 35 वर्ष जो हुआ, दो नए छात्र का उम्र होगा क्योंकि 20 वर्ष का गया है, यहाँ पे माइनस कर दिए, और दो जो नया छात्र आएगा उसका उम्र टोटल 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछ रहा है छोटे छात्रों का आयु क्या होगा। देखिए, इसमें 5 वर्ष का अंतर है। यदि इसको देखें तो इसको क्या तोड़ सकते हैं 20 और 15, तब तो 5 वर्ष का अंतर आएगा। और इसमें पूछ रहा है छोटे छात्र क्या होगा 15, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं हम फिर एक नया सवाल की तरफ। इसमें क्या कहा है, 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 kg है। एक नए बंडलों के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। नए बंडलों का वजन ज्ञात करें। देखिए, 12 बंडलों का औसत क्या दिया हुआ है 1.8 kg है। इसको ग्राम में कन्वर्ट किए, 1800 ग्राम हो गया। इसको मल्टीपल किए, ये ग्राम में आ गया। और जब एक स्टूडेंट बढ़ा 13 है, 12 था, एक स्टूडेंट बढ़ा 13, अब औसत वजन 50 ग्राम से कम हो गया, क्या हो गया 1750। अब मल्टीपल किए कितना आया। अब देखिए, ये तो 12 स्टूडेंट का था औसत, टोटल वजन 12 स्टूडेंट का इतना ग्राम है, घटा लेते हैं 21, इतना जो है ये ग्राम में है, इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं 1.15 kg। ये जो नया स्टूडेंट आएगा उसका इतना ग्राम वजन होगा, जिसके कारण कि पूरे औसत वजन पर 50 ग्राम कम हो जाए। फिर से एक सवाल, इसमें क्या कर रहा है, किसी क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिसका आयु 18 वर्ष एवं 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों का औसत आयु ज्ञात करें। यानी एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होता है और 2 माह बढ़ जा रहा है औसत आयु, इसका मतलब 11 दूना 22 माह बढ़ जाएगा औसत आयु, ठीक है। अब जाने वाले स्टूडेंट जो है 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष यानी 38 वर्ष। 38 वर्ष का स्टूडेंट जा रहा है, उसके जगह पे क्या आ रहा है 38 वर्ष 22 माह का 2 स्टूडेंट आ रहा है,
यदि इसका एवरेज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दिया जाए। 19 वर्ष 11 माह का जो स्टूडेंट आएगा उसका एवरेज हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 केजी तथा 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन 55 केजी है। तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, 50 केजी प्लस 2 और विद्यार्थियों का वजन क्या है, 51 केजी प्लस 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, 55 केजी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 6 4 10, 6 प्लस 2 प्लस 2 10। अब इसको देखते हैं, 6 पंचे 30 प्लस 102 प्लस 110 बट्टे 10, 2 1 और 3 2 5 बट्टे 10 यानी क्या 51.2 kg। यही एवरेज हो गया। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ 50 केजी, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी टोटल वजन हो गया। अब 2 और विद्यार्थियों को दिया हुआ है 2 × 51 और 2 और अन्य विद्यार्थियों को दिया हुआ है 2 × 55 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 6 प्लस 2 प्लस 2 10। अब मल्टीपल कर दिए, 6 × 50 300, 2 × 51 102, 2 × 55 110 डिविजिबल बाय 10 इक्वल टू 51.2 kg इसका औसत आ गया। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं एक अन्य नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा का औसत आयु 2 माह बढ़ जाता है। नए छात्र का आयु ज्ञात करें। इसमें देखिए, छात्र तो पहले भी जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि एक छात्र गया है और एक छात्र आया है, छात्र पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। 24 छात्र पहले भी था आज भी है। औसत आयु क्या है छात्रों की कक्षा में, जिसके आयु औसत आयु नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कुछ भी मान सकते थे या मान के भी हो सकता है या नहीं भी माने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, 10 वर्ष का एक छात्र चला जाता है, 10 वर्ष का छात्र चला जाता है, ठीक है। इससे औसत नया जब स्टूडेंट आता है तो उससे औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, 24 2 माह बढ़ जाता है, 2 माह इसका मतलब क्या 48 माह बढ़ जा रहा है। 48 को भाग दे देते हैं 12 से, 12 चौक 48, 4 वर्ष। 4 वर्ष जो परिवर्तन हुआ बढ़ा किसके कारण, जो नया स्टूडेंट आया उसके कारण 4 वर्ष बढ़ गया। पहले गया है 10 वर्ष का स्टूडेंट, आया है 4 वर्ष अधिक, यानी कि 14 वर्ष का स्टूडेंट आया है और गया कितना का 10 वर्ष का दिया हुआ क्वेश्चन में। 10 वर्ष का गया और 4 वर्ष अधिक का स्टूडेंट आया, तब तो 14 वर्ष पड़ा, जिसके कारण एवरेज में क्या हुआ 2 माह का वृद्धि हुआ। तो आने वाला स्टूडेंट का उम्र क्या हो जाएगा 14 वर्ष। यही क्वेश्चन में पूछा गया। अब फिर से एक क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। देखिए, पहले तो कुल योग निकाल सकते हैं। 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, 10 × 15 इक्वल टू 150 टोटल उम्र हो गया। संख्याओं का औसत यानी संख्याओं की टोटल हो गया। अब देखते हैं
बोले 36 के स्थान पर 26 अंकित किया गया, यानी करना था अंकित 36, कर दिया था 26, मतलब एवरेज कम होगा। अब जब 36 किया होगा तो यानी 10 क्या किया है, कम किया गया है, 10 कम किया गया है और 10 अधिक अंकित करना चाहिए। देखते हैं 150 पहले था, अब 10 और बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा 160। अब एवरेज यदि पूछा जाए तो 10 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में तो कोई चेंज नहीं है, पहले भी 10 स्टूडेंट था, अब आज भी 10 स्टूडेंट हैं। इसमें देखते हैं 10 से डिवाइड कर दें इक्वल टू 16 वर्ष। पहले आ रहा था कितना 15 वर्ष एवरेज, आज कितना आ रहा है 16 वर्ष। इसको और अच्छा तरह से समझें दूसरा शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। 10 संख्या का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, इसको कोई छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। स्टूडेंट तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ एवरेज यहाँ पे जो हो रहा है कि 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अंकित करना चाहिए था 36, अंकित कितना किया है 26, यानी 10 क्या किया है 10 कम अंकित किया है, तो 10 को और ऐड करना है, 10 को ऐड करना है। 10 को जब ऐड करेंगे तो बटेगा किस में 10 स्टूडेंट में, 10 स्टूडेंट में ही 10 ही बटेगा, तो डायरेक्ट बांट देते हैं 10 स्टूडेंट में 10 को बांट दिए तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक को 1-1 मिलेगा। ये जो चेंज हुआ यही यहाँ प्लस हुआ, एक प्लस सब में क्या जाएगा, पहले एवरेज कितना था 15, अब प्लस 1 कर दें इक्वल टू 16 वर्ष इसका एवरेज निकल के आ गया। यही करना है, जब भी सवाल में दिया रहे तो सिर्फ यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई छोड़ दें, सिर्फ देखें चेंज कितना हुआ, प्लस हुआ या माइनस हुआ, और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे डिवाइड करके एवरेज में यदि बढ़ है तो बढ़ा दें, यदि घट रहा है तो घटा दें। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से करें, आपका टाइम बचेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के 1 अंक वापस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। बोला है दोस्तों 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या क्या होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है, इतने संख्या होता है। आप देखिए बोले 2 अंकों का आपस में बदल जाता है, जिसके कारण कि 1.8 औसत कम आता है। 10x प्लस y पहली संख्या हो सकता है, अब माइनस 10y प्लस x बटे 10, इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है 1.8 कम आता है, ठीक है। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू मल्टीपल हो गया 18। और देखते हैं 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, इसमें ले सकते हैं 9 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 18, 9 से 2 बार में, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 2। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, दोनों अंकों का परिणाम से उतना कम आता, संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब और देखते हैं शॉर्टकट मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हैं। देखिए 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, 2 अंकों वाला संख्या है, 10 से लेकर 99 के बीच होता है। अब बोल रहा है शुद्ध परिणाम 1.8 कम आता है किसके कारण, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्या कारण 10 संख्या का इक्वल टू 1.8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 कम आ रहा है। अब देखते हैं कि 18 कौन सी संख्या है जो कि 18 अंक चेंज करने के बाद डिफरेंस आता है। मान के चलिए 97 ले ले रहे हैं, 97 × 79
क्या 18 आ रहा है? 18 हीट एंड ट्रायल मेथड से होगी। अब 18 जब कम आ रहा है तो 10 से भाग देंगे 1.8, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों एक्चुअल संख्या कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? छोटा वाला संख्या लिए हैं, बड़ा वाला संख्या का अंतर, जैसे कोई वाली संख्या का अंतर उतना ही आ रहा है। 2 - 7 = 2, यहाँ से भी 2 आ गया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ। पहले एग्जाम में इस मेथड का ट्रैक ले। इस मेथड यदि नहीं हो पा रहा है तो बेसिक मेथड से यूज करें, ठीक है। फिर एक सवाल की तरफ चलते हैं। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का संख्या ज्ञात करें। देखिए, किसी परीक्षा में अंकों का औसत कितना है? 50 ज्ञात हुआ है, ठीक है। और बोला त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हुए। 100 छात्रों का अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हुआ, यानी कि क्या 30 कम अंकित किया गया है, ठीक है। 30 जब कम अंकित किया गया है तो 100 × 30 = 3000 अंक। 3000 अंक जो है कम अंकित किया गया है। और बोल रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है? अंकों का औसत 45 हो जा रहा है। अंकों का औसत 50 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? 45, यानी क्या 50 - 45, यानी 5 का वैल्यू 3000 है, तो 1 का वैल्यू 600 स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट्स होगा क्योंकि फिर से देखिए 100 छात्रों का अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित किया गया, 30 कम अंकित किया गया है। तो जब 100 × 30 किए 3000, और बोल रहा है औसत में क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये 50 होना चाहिए, और 3000 अंक जो कम अंकित किया गया है, जिसके कारण एवरेज 5 कम आ रहा है। तो 5 का वैल्यू यदि 3000 है तो 1 का वैल्यू 600, यही तो टोटल नंबर स्टूडेंट निकल के आया 600। आइए एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। 20 छात्रों का औसत वजन 89.4 kg अंकित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 kg के स्थान पर 78 kg अंकित किया गया था। सही औसत वजन ज्ञात करें। 20 छात्र और बाद में 20 छात्र में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जो भी परिवर्तन हुआ है एवरेज पर, सिर्फ एवरेज पर देखें। 89.4 kg एवरेज है, 20 छात्रों का औसत इतना है। परिवर्तन क्या हो रहा है? 87 kg के स्थान पर 78 kg अंकित किया गया है। 87 kg अंकित करना था, अंकित कितना किया है? 78 kg। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 9 kg। 9 kg जो है कम लिखा गया है, इसको और बढ़ाना होगा एवरेज को। 9 kg को बांटना पड़ेगा कितना में? 20 में। 20 से डिवाइड कर देना 9 को। बीस 500, यानी क्या 0.45 और ऐड करना होगा एवरेज में। 89.4 पहले से था और 0.45 ऐड कर दें, कितना हो गया? 89.85 kg न्यू एवरेज निकल के आया 89 पर। फिर से समझ लें, 89.4 kg एवरेज था और यहाँ पे 87 kg के स्थान पर 78 kg अंकित किया गया है। 87 kg अंकित करना चाहिए, 78 kg अंकित किया है, कम अंकित किया गया है। इसलिए कम कितना अंकित कम किया गया है? 9। यहाँ से इसका और इसका डिफरेंस ले 9 kg। 9 kg जो है 20 स्टूडेंट में डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड कर दिए 0.45 जो है, यदि 20 स्टूडेंट में 9 को
बांटे तो 0.45 आए। 0.45 को ऐड कर दे रहे हैं, जिसकी टोटल एवरेज कम है, इतना एवरेज हम बढ़ा दिए तो 89.85 kg आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।